उपलब्धि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सर्वप्रथम बीपी टमटा जी की जो ये सेवानिवृत्ति है, 35 साल की सरकारी सेवा और भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में और साइंटिस्ट एक्ट यानी सीनियर साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट से जो है वो सेवानिवृत्त हुए। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐसे संस्थान में हमारे बीच से, हमारे ही परिवार से ऐसे व्यक्ति जो है पूरे 35 साल की सेवा पूरी करके, और हम समझ सकते हैं एक 25 साल का युवा जब इस FRI में पहली बार सेवा के लिए गया है तो उनके मन में कई प्रकार के मनोभाव रहे होंगे। एक युवा जोश रहा होगा और उन्होंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर इस संस्था में दिया और एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया। जैसे माननीय MP टमटा जी ने बताया कि उनके कई प्रकार के जो शोध रहे हैं और मेडिसिनल प्लांट पे उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च रहा है, और वो कई जो है उनके पास बॉटनिकल गार्डन और उनके कई टूर उनके रहे हैं बहुत सारे। इसके साथ साथ उनके अंदर जो व्यक्तित्व है वो एक कुशल खिलाड़ी भी रहे हैं। वॉलीबॉल के बहुत ही जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर नॉर्थ जोन तक उन्होंने खेला है। ये बहुत बड़ी बात है बहुमुखी प्रतिभा के धनी की। और इस सारे मुकाम को, इस सारी की जो है उनके अंदर जो धैर्य, गंभीर और जो मानवतावादी गुण हमने देखा है, वे बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के इतने ऊंचे पद पर रहते हुए एक आम इंसान की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह उनका व्यवहार, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है गर्व की बात है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उनकी उपलब्धियों में, उनके माता पिता जी को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म दिया और उनको इस प्रकार के संस्कारों से जो है उनके जिंदा डाले। ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है गर्व का विषय है और अनुकरणीय है। इस कार्यक्रम में आज की जो शाम है वो और भी एक रूप में है कि हम एक साल का जो है आने वाले साल का स्वागत के लिए तैयार हैं और एक साल गुजर भी रहा है। तो इसी मुकाम मेरी उपलब्धि जो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड से जो है दिल्ली में अभी पिछले जो है इसी दिसंबर जो है 28 तारीख को जो है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। मेरे इस काम को मैं विभिन्न संगठनों में समाज के बीच और अपने गांव बुजुर्ग जो कमजोर तबके हैं जिनकी कहीं आवाज़ नहीं सुनी, उनके बीच रहकर समाज में जागरूकता का काम करता हूं। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, किसी प्रकार की कोई सहायता होती है, उनके लिए आगे आता हूं। और अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसके साथ मैं मुखरता से अपनी आवाज़ उठाता हूं और अपनी बात को रखता हूं। इसके लिए जो राष्ट्रीय एजेंसी थी जो इसमें जो है साहित्य अकादमी दिल्ली की, उन्होंने मेरे काम को परखा और इस आधार पर वहाँ पे फीडबैक देते हुए मुझे जो है राष्ट्रीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप के लिए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी नियमों और कानूनों और संविधान जो हमको दिया है उसकी बदौलत हम विभिन्न मुकाम पाए हैं और आज भी हम